दमोह जिला अस्पताल में प्रसव के बाद बारी बारी से हुई 4 महिलाओं की मौत के मामले ने पूरे दमोह में हड़कंप मचा डाला था। अब एक और मामला सामने आया है। इसी 4 जुलाई को जिन महिलाओं के प्रसव हुए थे उनमें से एक और महिला की हालत नाजुक है, जो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। परिवार के लोग शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देकर महिला का बेहतर इलाज कराने की मांग करते हुए लापरवाहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उनका कहना है कि मामला काफी गंभीर है, 1-2 दिन में जांच पूरी हो जाएगी, जिसके बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी अभी उनके परिजनों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है कि उनका डायलिसिस वगैरह सब कुछ ठीक से चल रहा है और वो काफ़ी राहत महसूस कर रही हैं अभी इस समय। तो ऐसा उन्होंने अभी मुझे ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत होती बताई नहीं है, लेकिन यदि ऐसी कोई भी बात आती है तो हम लोग बिल्कुल तत्काल इसमें एक्शन लेंगे और एयरलिफ्ट करके जहाँ भी उसको भोपाल, नागपुर या जहाँ भी शिफ्ट करना होगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो उनके प्राण हमारे लिए सबसे प्राथमिकता की चीज़ है कि वो उनके प्राणों की रक्षा हो। 4 के बाद अपनी सुबह से 11 साढ़े 11 के समथिंग अपन ने भर्ती कराया था और करीब 10:30 बजे उनने ऑपरेशन कर दिया था। 10:15 के समथिंग लड़का हो गया। उसके बाद 3:30 से 3:45 के बीच में एकदम से उसको दर्द हुआ, फैन आया मुँह से और वो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो इसकी लापरवाही बहुत ज़्यादा नर्सों की और मैम लोगों की है, क्योंकि वो सुन भी नहीं रही थी और हम लोगों से डॉक्यूमेंट भी छुपाए। अभी हमने उनके बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट हमको दे दो तो उन्होंने कुछ नहीं दिया और पीएम करने से भी मना कर दिया। उस स्थिति में ऐसा दबाव बना रही थी वो कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। अब क्या चाहते हैं आप? सब कार्रवाई चाहते हैं और जो लड़का है उसकी मुआवजा चाहते हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए मैडम लोगों। एक केस नहीं, ऐसे कई केस 5-6 केस उनके थ्रू हुए हैं उसी के समय में। किस डॉक्टर ने किया था? मेघना पटेल। आपने ऑपरेशन करवाया था? हाँ। कुछ पैसे भी लगे थे? नहीं, पैसे नहीं लिए थे। पैसे उस वक्त जो ऑपरेशन कर रहे थे उनने करीब 2,000 रुपये के समथिंग लिए थे अंदर। बकायन के भाई ने ज्ञापन दिया है। इनकी पत्नी के साथ भी वही असर हुआ था 4 तारीख को, जो जिला चिकित्सालय में अन्य महिलाओं के साथ प्रसव सीजर ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही के कारण हुआ था। हम हालांकि असंवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं हमारे चारों विधायक और सांसद भी इस समय खामोश हैं। अभी तक इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है इस पूरी घटना को लेकर, और ये सारे लोगों के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम जिन जनप्रतिनिधियों को अपना सब कुछ न्यौछावर करके जवाबदार रहनुमाई सौंपते हैं, उन लोगों ने अभी तक इस घटना पर कुछ भी नहीं बोला है। उम्मीद करते हैं, उम्मीद की किरण से आकर के कलेक्टर महोदय जी के यहाँ पर टिकी हुई है और सारे के सारे प्रभावित पीड़ित परिवार जो है ये चाह रहे हैं कि इस पूरी घटना की जो जिला चिकित्सालय में लापरवाही हुई है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो बच्चे मातृत्व छाया से वंचित हुए हैं उनके लिए, उनकी पालन पोषण के लिए आर्थिक सहयोग किया जाए। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें अभी सम्मानीय कलेक्टर महोदय जी ने 4-5 दिन का समय मांगा है और अपन चाहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि वे बेहतर कार्रवाई करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उसके बाद हम लोग उन बच्चों को लेकर के जो बिना माँ के हो गए हैं उनको लेकर यहीं कलेक्ट्रेट में धरना देंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग अहिंसात्मक रूप से अपना आंदोलन करते रहेंगे। और इसी के साथ पूरे दमोह जिला में कल की रात में ही आप देखिएगा, कल रात में दमोह हिलोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर रात की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उठा नहीं, एक व्यक्ति को एक युवक को सांप ने काटा और वो जो है जगह जगह पे जब परेशान हुआ तो हार थक करके उसने निजी वाहन से उसे यहाँ दमोह आना पड़ा। दमोह से जबलपुर में अभी इस समय जो है जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ लगातार हैं। तो मैं एक बात और बता दूं कि जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों का संघर्ष जो है जारी रहेगा। एफआईआर की मांग चाहते हैं हम लोग तो कि मैडम पर, मेघना पटेल पर एफआईआर हो। और एक बात और है, निश्चित ही लापरवाही हुई है, क्योंकि हमें ये भी पता चला है कि पहली जो जांच सिविल सर्जन ये कोई राजेश नामदेव हैं, उन्होंने जो अपने विभागीय स्तर पर कराई उसमें पता चला है कि उन टीमों ने जो जबलपुर से आई थी या सागर से आई थी उन टीमों ने उनको हरी झंडी दे दी। अब चूँकि ये उन्हीं विभागीय लोगों के बीच का मामला है, कलेक्टर साहब के बस ऊपर जाकर के उम्मीद टिकी हुई है
ये निष्पक्ष जांच कराकर उन्होंने टीम भी बनाई थी, हालांकि 3 सदस्यीय, जिसको 3 दिन में जांच करके अपना प्रतिवेदन कलेक्टर साहब को सौंपना था, लेकिन अभी तक वो प्रतिवेदन सौंपा गया नहीं सौंपा गया, उसका परिणाम क्या निकला अभी पता नहीं है। अब कलेक्टर साहब फिर से उसकी जो है जाँच करवा रहे हैं, मगर उन्हीं पर जाकर के जो है उम्मीद टिकती है। मुझे लगता है कि जब तक के ऐसे दोषी लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होगा, तब तक इन तमाम गरीबों के लिए जो शासकीय जो स्वास्थ्य सेवा का लाभ है वो ठीक से नहीं मिल सकेगा। धन्यवाद।